सिद्धार्थ यादव साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो विपक्ष का कहना है कि साहब हमने सिलसिलेवार ढंग से कुछ सवाल पूछे, आपको सिलसिलेवार ढंग से उनका जवाब देना चाहिए। आप अपने कन्वीनियंस से जवाब दे रहे जो आपको सूट करता है। रमेश जी, सबसे पहले तो मुझे लगा था कि आज हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भूल गए कि टीवी डिबेट में है, वो उनको सांसद बनाना चाहिए, उनकी पार्टी द्वारा प्रमोट करना चाहिए। इतना लंबा तो शायद संसद में ही जब समय एलोकेट होगा तब वो बोल पाएंगे। पर जो मूल प्रश्न था, मैं आग्रह करूंगा कि वॉकआउट तो संसद से तो कर दिया जब इस बात पर चर्चा हो रही थी। भाग उठी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष, डिबेट में ना भागे, ना ही माहौल खराब करें। अब सिलसिलेवार तरीके से आपने उनको इतना समय दिया कि वो कुछ प्रश्न पूछें, पर जो विपक्ष की आदत हो चुकी है कि जब भी वोट चोरी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन पर बात होगी तो वो दाएं से बाएं टहलने लग जाएंगे, पर कोई मुद्दे की बात आपसे नहीं करेंगे। एक एक बात का देश के गृह मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर के जवाब दिया। एसआईआर के इतिहास से लेकर के, देश की चुनावी प्रक्रिया के इतिहास से लेकर के, संविधान के मैंडेट तक क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब कुछ उन्होंने बताया। पर जिस राहुल गांधी के दिमाग पर एक फितूर ऐसा सवार हो चुका हो कि हार का ठीकरा मेरे सर ना आ जाए, इसलिए चुनावी प्रक्रिया पर मैं झूठ बोलता फिरूं, उसका क्या किया जाएगा? मैं कहता हूं सारी बहस को आप छोड़ दीजिए। सबसे नया और ताजा चुनाव तो बिहार का हुआ है। दो चीजें बिहार के चुनाव में है अभी। एक तो अभी भी 45 दिन की विंडो चल रही है जब कोई भी जाकर के किसी भी बूथ के लिए कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है। कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, जब 45 दिन बीत जाएंगे आप ही के चैनल पे रोते हुए मिलेंगे सब लोग। दूसरी बात, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे बड़ी विंडो खोल के रखी है। कोई बार नहीं लगाया कि एक भी व्यक्ति का अगर गलत नाम कटा हो तो आप उसको हमारे पास लेकर के आइए ताकि हम इनको ठीक करवाएं, हम इलेक्शन कमीशन की फटकार लगवाएं। एक व्यक्ति को लेकर के नहीं गए पूरा कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम। अब समस्या यह है, जब लाल बहादुर शास्त्री के समय में हो, जब इंदिरा जी के समय में हो, राजीव जी के समय में हो, नरसिम्हा राव जी के समय में हो, तब एसआईआर में कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही देश के अंदर एक राष्ट्रवादी सरकार एसआईआर करवाने लगेगी, जब विपक्ष में आपको बैठने की आदत नहीं है, दूसरे पक्ष में आप बैठ गए हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम चुनाव क्यों हार रहे हैं, वो कारण आप नहीं खोज पा रहे, तब आपकी दिक्कत है। और कंचना जी, क्या आपको लगता है कि जो एसआईआर को लेके जितने भी सवाल उठ रहे थे, कल संसद से आपको उसका जवाब मिल गया? गृह मंत्री के जवाब से आप संतुष्ट हैं? रमेश जी, मैं तो आपसे भी और हमारे भाई सिद्धार्थ जी से भी, इनसे भी सवाल पूछ रही हूँ कि जब यह सवाल पूछा गया सदन में, राहुल जी ने पूछा और अखिलेश जी ने पूछा और तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने पूछा कि सीजीआई को क्यों हटाया गया। सीजीआई थे, प्रधानमंत्री थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, सीजीआई को क्यों हटाया गया चुनाव आयोग के सिलेक्शन में? इसका अर्थ बता दीजिए। आखिर में किस पर्पस से हटाकर उनको आपने कैबिनेट रैंक के एक मंत्री को, जो प्रधानमंत्री के हिसाब से बोलेंगे, उनको रखा? ऑलरेडी पलटा भारी हो गया, 2:1 हो गया। तो कैसे कहेंगे कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष है? वो तो ऊपर से ही निष्पक्ष नहीं है ना। कंचना जी, मैं एक बात कहूं, अमित शाह जी ने दिया। कंचना जी, मैं एक बात कहूं, लेकिन ये भी तो सच है ना कि 2023 से पहले जो तत्कालीन सरकार होती थी वो अपने रिकमेंडेशन से चुनाव आयुक्त को सिफारिश कर देती, राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देते थे भाई, तब तो कोई प्रोसीजर भी नहीं था। अब वही है ना कि जो क्या ये जो 75 साल की बात करते हैं रमेश जी, कि 75 साल पहले 1947 में ये नहीं हुआ, तब ये नहीं हुआ। जो चुनाव आयोग हुआ करते थे, आप सब भी, आप तो बहुत जो है कि वरिष्ठ पत्रकार है, आपको भी मालूम है, कांग्रेस चुनाव आयोग को भेजती थी, जब बिहार में भेजती थी तो ये कहती थी कि अरे ये तो टीएन शेषन गए हैं, इस बार तो लालू जी की हालत खराब हो जाएगी। तो क्या हुआ था उस साल जब टीएन शेषन गए हुए थे बिहार में? सबसे बड़ा दल बनकर राष्ट्रीय जो है आरजेडी निकला हुआ था और हमारी सरकार बनी थी। कारण यह है कि इसी देश में अच्छे से अच्छे भी चुनाव आयुक्त हुए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त अच्छे से अच्छे हुए, लेकिन इस बार के जो चुनाव आयुक्त हैं वो क्या जवाब देते हैं? जब आप सीसीटीवी कैमरे की फोटोज मांगते हैं, अपनी माताओं और बहनों का फोटोज देखना चाहिए क्या, वीडियो मांगना चाहिए क्या? तो क्या आपने माताओं और बहनों से पूछकर वो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया था? अरे बेडरूम का फोटोज नहीं मांगा जा रहा है, बूथ का फोटोज मांगा जा रहा है। और आप नाचते हुए, एसआईआर करवाते हुए कुछ महिलाओं का फोटोज डालते हो अपने जो है कि ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक हैंडल पे, तब आपको महिलाओं की इज्जत की बात नहीं आती। तो इस तरह के चुनाव आयुक्त आज के पहले नहीं हुए हैं, कैसे भी हुए, लेकिन इस तरह के नहीं हुए हैं जी, इतने बेहुदा, इतने हुए जो जवाब दे। अगर सिद्धार्थ जी के पास जवाब है तो बता देना। सिद्धार्थ जी आप जवाब दीजिए। ठीक है कंचना जी, सिद्धार्थ जी जवाब देंगे, फिर मैं आता हूं।
देख, मैं कंचना जी का पहले तो साधुवाद करता हूं। कंचना जी ने खुद एडमिट किया कि कांग्रेस पार्टी पहले चुनाव आयोग का और चुनाव आयोग का दुरुपयोग करा करती थी। चुनाव आयुक्त को लगा करके कहा करती थी कि आरजेडी जो उनके विपक्ष में थी तब, या हार जाएंगे। ऐसा दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी इतिहास में करती आई है और यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। कैसे चार देश के मुख्य चुनाव आयुक्तों को चुनाव लड़वाया, राज्यसभा में भेजा, उनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए, यह कांग्रेस पार्टी की आदत थी और राज्यसभा का मेंबर बना बना के बैठाते थे ताकि वो उनको फायदा दे सके। पर रही बात, आपने दो मुख्य बातें पूछी, मैं दोनों का उत्तर दे रहा हूं। कंचना जी, आप सीसीटीवी फुटेज लेना चाहती हैं, बिहार चुनाव की लेना चाहती हैं, आप आज ले सकती हैं, कोई आपको नहीं रोकता। समस्या यह है कि देश का संविधान 45 दिन की एक लिमिट बताता है कब किस चीज की, आपके इलेक्शन अपील की। आप कहती हैं कि इलेक्शन अपील की तो जो अवधि है वो 45 दिन रहनी चाहिए, पर सीसीटीवी में 3 साल बाद भी मांग सकती हूं। यह देश का तरीका नहीं है। आपको लेना है, आज लेना है, बिल्कुल जाकर के लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने वहां प्रश्न पूछा गया क्यों हटा दिया गया, सीजेआई को क्यों हटा दिया गया। यह सबसे बड़ा भ्रम है जो विपक्ष पूरे देश में फैलाना चाह रहा है। इस देश के अंदर चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया को लेकर के यूपीए के काल में एक ही प्रक्रिया थी, जिसको मन में किया, पीएमओ ने जिसकी रिकमेंडेशन भेजी वो सीधे बना दिया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में, सिद्धार्थ जी, आज भी तो कुछ नहीं बदला ना। आज भी तो 2:1 है बनाए, और जब आज भी तो 2:1 है, आज भी तो आप जैसा चाहेंगे वही बनेगा। आज कौन सा बदल गया? रमेश जी, मेरे को सच्चाई बता दे। नहीं, मेरे को रमेश जी मुझे जवाब, मैं आ रहा हूं कंचना जी, मैं आ रहा हूं, प्लीज कंप्लीट करिए सिद्धार्थ जी। जो जिस सर्वोच्च न्यायालय की बात विपक्ष कर रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने लिख करके दिया, जब तक सरकार व्यवस्था नहीं बनाती, अंतरिम व्यवस्था यह रहेगी जिसके मेंबर सीजेआई हैं। देश के सीजेआई ने कहा कि यह परमानेंट व्यवस्था नहीं है, सरकार को व्यवस्था बनानी है। अब ये 2:1 का गेम नहीं है, क्योंकि मन से नहीं बनाया जाता। अब सिद्धार्थ जी, मैं कंचना जी का जवाब दे लूं, फिर आपसे बात करता हूं। हाँ कंचना जी, आप जवाब दे दीजिए सिद्धार्थ जी का। उसके क्या नाम है, उनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसमें बैठेगा, इससे ज्यादा पारदर्शिता आप क्या देंगे? ठीक है, आपके समय में थी नहीं, केवल आप केवल प्रॉब्लम ये है, हम केवल प्रॉब्लम नहीं सिद्धार्थ जी, हिपोक्रेसी नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दिक्कत यह है कि हम अपना कल ठीक कहा गृह मंत्री जी ने, हमें इतिहास को लाना पड़ेगा और मैं इतिहास को लाना चाहता हूं। वीरप्पा मोइली की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी ने क्या कहा था, लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन थी उसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाया था। आज आप कह रहे हैं साहब उन्होंने, वो ठीक बात है, आप सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को इस तरह से रख ले। कंचना जी जवाब दीजिए, फिर मैं आता हूं। जी, मैं सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि संविधान कहता है 45 दिन में डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। भाई कौन सा संविधान कहता है? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? आपके बनाए हुए तत्कालिक कुछ नियम को संविधान नहीं हो जाता है। सिद्धार्थ जी, आपने नियम बना दिया कि 45 दिन बाद सीसीटीवी फोटोज डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। आपने नियम बना दिया कि जो ये होंगे इलेक्शन कमिश्नर होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, उस पर आप कोई एफआईआर नहीं कर सकते। आपने पूरी तरह से उनको इम्यून कर दिया, पूरी तरह से उनको प्रोटेक्शन दे दिया। और क्या नतीजा है? संसद में बहस चल रही है ना, संसद में बहस, जब अखिलेश जी बोल रहे हैं लखीमपुर खीरी का, जब उन्होंने उदाहरण देना शुरू किया तो सभापति स्पीकर जी क्या कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ वंदे मातरम, सिर्फ वंदे मातरम, वंदे मातरम पे बोलिए, आप उदाहरण नहीं दीजिए, आप इससे मत भटकिए, आप उससे मत भटकिए। लेकिन जब देश के गृह मंत्री साला तक बोल देते हैं, साला तक, और वही स्पीकर महोदय एक बार इंटरप्ट करके नहीं बोलते हैं कि गृह मंत्री जी आपने गलत बोला। गृह मंत्री जी खुद ही कहते हैं कि हटा दीजिए महोदय, इसको हटा दीजिए महोदय। मतलब वो गृह मंत्री जी अपनी सदन को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं कि मैं जो कहूंगा यही चलेगा, मैं जो कहूंगा स्पीकर वही करेंगे। और चाहे आज संजय सिंह जी ने मोतिहारी का उदाहरण दिया, कई सारे ऐसे बिहार के उदाहरण दिए विधानसभा के। आज आप बिल्कुल सही कह रही। मेरा आपसे भी एक सवाल है, माफ करिएगा, मेरा आपसे भी एक सवाल है कंचना जी, मेरा आपसे भी एक सवाल है। देखिए, जब बात इलेक्टोरल रिफॉर्म की हो रही है तो होलिस्टिक बात होनी चाहिए। जब लालू प्रसाद यादव को 2 साल से ज्यादा की सजा मिली तो आरजेडी के दबाव में कानून लाने की बात हो गई कि साहब सुप्रीम कोर्ट के कानून को नल एंड वॉइड किया जाए, ये कानून लागू नहीं हो सकता। कौन चाहता है साहब इस देश में रिफॉर्म करना? मुझे बताइए, आप सारे राजनीतिक दल बैठे, कौन चाहता है? देखिए, सबसे पहले बात कि लालू जी की जो आपने सजा की बात की, 2 साल की सजा की बात, सरकार ऑर्डिनेंस लाना चाहती थी, मनमोहन सरकार। नहीं, सुन लीजिए, नहीं, 13 दिन का, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, सबसे पहले एफआईआर लालू जी पर हुआ था। तो लालू जी के खिलाफ जितने भी एफआईआर हुए वो समय दर समय
वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुए। और भारतीय जनता पार्टी जब आई, चुनाव आते ही क्यों ईडी सीबीआई पहुंचती है भाई? अब 5 साल तक ईडी और सीबीआई सोती रहेगी। लेकिन और ED और कंचना जी, ये तो CBI यूपीए सरकार के दौरान हुआ, इसका क्या लेना देना है एनडीए सरकार से? मैं तो यूपीए सरकार के दौरान की बात कर रहा हूं, जब राहुल जी ने वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है आज भी। अजय माकन साहब उनके बगल में बैठे थे, अगर आपको याद हो तो। रमेश जी, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है। तो एक बात बताइए, यूपीए 1 में और यूपीए 2 में, यूपीए 1 में जो हमारी इतनी ज्यादा संख्या थी, यूपीए 1 में जो हमारा स्टेट मेजर हुआ करता था, लालू जी की कहते थे, वो चलता था सदन में, वो काम होता था सदन में। बताइए, अगर लालू जी इस तरह के कानून अपने प्रोटेक्शन के लिए बनवाते तो उस समय नहीं बनवा लेते, जिस समय वो ताकतवर थे। ऐसा नहीं है जिस तरह के आप पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। नहीं कंचना जी, आप गलत लेगी मेरी बात को। मैंने कहा जब कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट के डिसीजन को नल एंड वॉइड करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी थी, उस ऑर्डिनेंस को फाड़ा था, पब्लिकली फाड़ा था राहुल गांधी जी ने। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।